अस्सलाम स्टूडेंट्स, MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 13 से 16 तक इन 4 लेक्चर्स में से MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। ये आने वाले क्विज़ भी मिड टर्म से पहले और मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, गॉस जॉर्डन मेथड इज़ सिमिलर टू। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सिमिलर होता है गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैकोबीज मेथड इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर डैश मैट्रिक्स टू कंप्यूट ऑल द आइगन वैल्यूज एंड दी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। तो रियल सिमेट्रिक इसका करेक्ट आंसर है। हाईली रिकमेंडेड फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये। नेक्स्ट है, लेट ए बी ए 3 × 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद, अब ये है ए 2 3 बी न्यूमेरिकली the largest off diagonal element of A, then we can construct orthogonal matrix S1 by Jacobi's method as। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इस तरह देखें, 1 के साथ इधर ये रो, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में ये सेकंड थर्ड वैल्यू 0 है, तो ये कॉस होगा इस तरह, और साइन, लेकिन साइन के जो होंगे माइनस और ये प्लस होंगे। ये इसका करेक्ट है। आगे नेक्स्ट है, while using power method the computed vector ये होगा। computed vector कौन सा होगा while using power method? इसका computed vector ये होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसका ये 12 है। मैं आगे शायद आज यहाँ नहीं, तो मैं आगे का ये क्वेश्चन आएगा और जगह भी पे यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग है, तो वो वहाँ पे आपको मैं दिखा दूँगा इसकी। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है, ये कोई 80+ MCQ है, तो मैं हर एक को समझा नहीं सकता आपको, तो मैं तेज़ी से थोड़ा सा चलूँगा। While using relaxation method, which of the following is the residual for first iteration on the system 2x + 3y = 1, 3x + 2y = 4? तो ये 1 4 इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट है, ये while using relaxation method, which of the following is the largest residual for first iteration on the system 2x + 3y = 1, 3x + 2y = -4 में लार्जेस्ट रेजिडुअल जो होगा 1 होगा। ठीक है, -4 छोटा होता है, 1 बड़ा होता है। नेक्स्ट आगे है, रिलैक्सेशन मेथड इज ये आइट्रेटिव होता है, ये डायरेक्ट होता है, ये आइट्रेटिव मेथड होता है रिलैक्सेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो दैट इज ए बी = आई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या होगा? ए इज इनवर्स ऑफ बी। ये इसका करेक्ट आंसर है। while using power method from the resultant normalized vector, अब ये नॉर्मलाइज वेक्टर पावर मेथड से इसका आंसर जो होगा ये होगा लैम्डा = 0.82। ये इस तरह से, बाकी ये ऐसे होगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे आ गई है, और ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ गई है। ये इसका है आंसर करेक्ट। जहाँ पे अगर कहीं मुझे डाउट हुआ तो कि ये करेक्ट नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मेरे 99% आंसर करेक्ट होते हैं। मैं अपना ज़ाती डाटा शेयर करता हूँ जिससे मैं तैयारी करके एग्ज़ाम ये क्विज़ वगैरह करता था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिड टर्म के भी, फाइनल टर्म के भी, और क्विज़ भी और असाइनमेंट्स भी अब मेरे चैनल पे अपलोड हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये उसी तरह के वो क्वेश्चन है, वी हैव द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एज। ये ऊपर ये जो आया था ना क्वेश्चन, इसके नीचे यानी कि थोड़ा सा यहाँ से ये मिसिंग था, जो नीचे का हिस्सा वो ये है, ये बाकी ये आंसर इसका ये वाला है। ये मैंने आपको समझा दी है। सेकंड आगे चलते हैं।
ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू, ये अब थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है, मैं आपको अगले उसमें दिखाता हूँ। ए इनवर्स ये है, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए इनवर्स विल बी क्या होगी, वो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से देख लेंगे, ये इसका आंसर है। और इसका बाकी ये जो यहाँ से कट रहा था ना हिस्सा थोड़ा सा, वो बाकी हिस्सा ये है क्वेश्चन का, ये है इस तरह से ये। तो ए और ए डैश की वैल्यू जो होगी वो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है Jacobi's method is a method of solving a matrix equation on a matrix that has no zeros along its main diagonal। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये देखें जेकोबी मेथड का। नेक्स्ट है Jacobi's method is highly recommended for real symmetric matrix। ये compute all the eigenvalues and the corresponding eigenvectors। ये नेक्स्ट है while using power method the computed vector। अब ये थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है, तो अगले नेक्स्ट उसमें ये है ये देखें while using power method the computed vector ये है, ये यहाँ से बाकी इसका ये इस तरह से शो हो रहा है आधा, will be in normalized form as। तो इसका आंसर ये होगा फर्स्ट वाला, ये वाला होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, तीन इक्वेशन है विद द इनिशियल वेक्टर 0 0 0 द रेजुअल वुड बी। इसका रेजुअल क्या होगा, फर्स्ट इसका आंसर ये पहला r इक्वल 1 5 r2 9 r3 2। ठीक है 5 9 2, ये देख रहे हैं 5 9 पे 2। ये इसका यहाँ से थोड़ा सा कट रहा था ना क्वेश्चन, ये वही वाला, ये इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है while using the relaxation method for finding the solution of the following system with the initial vector 0 0 the residual would be। अब इसमें ये दो इक्वेशन हैं 5 9, या एक मिनट थोड़ा सा अगर, हाँ ये है पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये नहीं ये फिफ्थ है, एक मिनट, हाँ फिफ्थ का ये तीन है, हाँ ये फिफ्थ का ये था इस तरह से, बाकी इसका ये यहाँ से ही शो हो रहा है, तो ये फर्स्ट वाला इसका करेक्ट है। आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है नया है while using relaxation method for finding the solution of the system इनिशियल 0 0 0 तीनों की x y z की रेजुअल क्या होगा इसका देखें 5 7 और 3 है, तो 5 7 और 3 ये इसका आंसर है। ये देखें नेक्स्ट आगे है ये क्वेश्चन है while using relaxation method for finding solution of following system। ये थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है, तो नेक्स्ट अगले में दिखाता हूँ। ये बाकी इसका ये यहाँ पे इस तरह पूरा आ जाएगा। एक मिनट, नहीं ये फोर्थ क्वेश्चन है, ऊपर आ गया ये फोर्थ वाला है, ये थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका ये थोड़ा सा कटिंग है, ये यहाँ पे है while using the relaxation method for finding the solution of the below given system which of the following increment will be introduced। ये फर्स्ट इक्वेशन है 9x1 5x2 minus 3x3 is equal to 12, और बाकी दो इक्वेशन ये हैं, ये इस तरह ये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये है dx3 is equal to r3 divided by a 33। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है every non-zero vector x is an eigenvector of the identity matrix with eigenvalue 1। eigenvalue के आगे यहाँ पे आएगा 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। eigenvalues of symmetric matrix are all रियल होते हैं सब के सब। नेक्स्ट आगे है ये क्वेश्चन है while using the relaxation method for finding solution of the following system with the initial vector 0 0 0 the residual would be क्या होगा, ये देखें 5 7
और थर्ड इक्वेशन थोड़ी सी मिसिंग है, तो 5, 7 और 3 ये वाला आंसर होगा इसका। अगर ये देखें बाकी नहीं, ये उसका 5, 7, हाँ नहीं, ये नेक्स्ट का है, ये 10th क्वेश्चन था, ये दूसरा है। ये इस क्वेश्चन का है, 9th क्वेश्चन का। वाइल यूजिंग द रिलैक्सेशन मेथड फाइंडिंग द सॉल्यूशन गिवन बिलो सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीमेंट विल बी इंट्रोड्यूस, 6x² - 2x2 + 3x3 = 1, और बाकी ये वही वाला, ये वाला = 1, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल यूजिंग द पावर मेथड फ्रॉम द रिजल्टेंट नॉर्मलाइज वेक्टर, ये है इस तरह, थोड़ा सा यहाँ से कटिंग है इसकी, तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला है। ये देखें, ये वाला आंसर है इसका, और यहाँ ठीक है, थोड़ा सा ये थर्ड क्वांटिटी जो है ना, थोड़ी सी कटिंग है, तो वो थर्ड क्वांटिटी क्या होगी इसकी, यहाँ भी थर्ड वाले में कटिंग है थोड़ी सी, इसकी थर्ड क्वांटिटी ये वाली है 1.1236, ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, if n into n matrix A and B are similar then they have the same eigenvalue with same multiplicities, तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, द इनिशियल वेक्टर रेजिडुअल वुड बी, यहाँ पे 5, 9, और थर्ड इक्वेशन थोड़ी कटिंग है यहाँ से, 5, 9, 2, 5, 9, 2, ये फर्स्ट किसका करेक्ट होगा। ये है, हाउ मैनी आइगन वेक्टर विल एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन एक्सपोनेंशियल ax टू e⁻ax व्हेन द मैट्रिक्स ऑपरेटर इज ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इन्फिनिटी मैनी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 3 × 3 रियल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स A13 विल इज numerically largest of f diagonal element, then using the Jacobi's method the value of theta can be found by, तो इसका फोर्थ वाला है करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे ये देखें, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला tan 2 थीटा = 2, एक A13 A11 - A33, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये फुल क्वेश्चन और ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आगे, वाइल यूजिंग द पावर मेथड कंप्यूटेड वेक्टर, ये वेक्टर है, कंप्यूटेड वेक्टर इसका जो होगा वो इसका आंसर, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट होगा। अच्छा, मैं ऐसे समझाता हूँ कि देखें, ये वाला जो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, ऊपर ये वाला 6 ही होगा 0.6, और यहाँ पे वो चेंज हो गया पॉइंट, इस तरह से चलें, ये 3 ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सॉरी, इन द question in the context of Jacobi's method for the finding eigenvalues and eigenvectors of real symmetric matrix of order 2 × 2, if -5 be its largest of diagonal, then which of the following will be its corresponding of diagonal values of orthogonal matrix, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हैं, sin थीटा और -sin थीटा। क्वेश्चन आइगन वैल्यूज ऑफ ए डैश मैट्रिक्स आर ऑल रियल, किसके रियल होते हैं, सिमेट्रिक की, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while using relaxation method which of the following is the largest residual for first iteration on the system, होगा, ये दो इक्वेशन है, लार्जेस्ट रेजिडुअल जो होगा 1 होगा। ठीक है, -4 छोटा होता है 1 से, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा ना
वो 1 यहाँ पे आएगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, let A be a 3 into 3 real matrix with A12 be this numerically largest of diagonal। ये पहले भी आया क्वेश्चन, ये दोबारा से आया है, ये tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है 3 - 2। अच्छा ना, ये क्वेश्चन है, while using relaxation method which of the following is the result for the first iteration of the system। ये दो इक्वेशंस हैं, तो इसका लार्जेस्ट जो है कौन सा फर्स्ट आइट्रेशन पे होगा। इसका जो आंसर है वो ये है 1 4 ये देखें, इसका इज इक्वल टू 1, इसका इज इक्वल टू 4, 1 4 ये आंसर है। नेक्स्ट है, इन Jacobi method for finding D1 the sum of the diagonal elements of D1 should be dash to the sum of the diagonal elements of the original matrix है। तो ये सेम होगा इसका आंसर, तो एलिमेंट्स ऑफ D1 शुड बी सेम टू द सम ऑफ द, ये सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while using power method the computed vector। अब ये थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है, तो यहाँ पे है 14, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। 14 बाहर आ गया, सारे जो हैं 14 से डिवाइड हो गए, वहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 14 है, तो आंसर है सारे 14 से डिवाइड हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे है, लेट ए मैट्रिक्स बी ए 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद A 1 into 1 3 की by numerically the largest of diagonal element of A, then we can construct orthogonal matrix S1 by Jacobi's method as। ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, if the product of two matrices is an identity matrix that A B is equal to I, then which of the following is true? A is inverse of B। ये दोबारा रिपीट हो गया है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, Jacobi's method is a method of solving a matrix equation on a matrix that has dash zeros, no zero, no आंसर है करेक्ट, that has no zeros along its main diagonal। नेक्स्ट है, let A be an an into n matrix, then the number x is an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector V such that A B is equal to xp। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है, in the context of Jacobi method, ये Jacobi's method for finding eigenvalues, the eigenvector of a real symmetric matrix of order 22 if -5 with the largest off diagonal, then which of the following will be its corresponding off diagonal values of orthogonal matrix। तो ये आंसर होगा थीटा और माइनस थीटा, ये पहले भी क्वेश्चन आया है, ये इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, दोबारा से है। 5 7 थर्ड इक्वेशन जो है वो उसका 1 3 है, तो 5 7 और 3, 5 7 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें, ये वाला यहाँ पे 14 है, ऊपर भी आया है, ये यहाँ पे 14 है, तो इसका आंसर ये वाला था, सारे 14 से डिवाइड होंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 14 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है, Jacobi's method is a method of solving matrix equation, a matrix that has no zero along its main diagonal। ये भी दोबारा रिपीट हो गया है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ से कटिंग है थोड़ा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 1 0 3 -1, और बाकी ये यहाँ पे 0 1 3, देन बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स विल बी, ए इनवर्स की वैल्यू होगी ये होगी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ थर्ड वन, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। ये देखें क्वेश्चन इस तरह से शुरू हुआ, तो और बाकी क्वेश्चन का पार्ट ये, तो इसका आंसर ये है, और यहाँ पे भी ये है, ये देख लें थर्ड। ये चाहे तो वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाउ मैनी आइगन वेक्टर्स विल एग्जिस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन एक्सपोनेंशियल ए एक्स। ये पहले भी क्वेश्चन आया, दोबारा है, इन्फिनिटी मैनी इसका आंसर है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 एक मिनट, वन ये वाला है। द बेसिक आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन मेथड इज टू रिड्यूस द लार्जेस्ट रेजिडुअल टू ज़ीरो। ज़ीरो इसका आंसर है। बेसिक आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन मेथड ये होता है टू रिड्यूस द लार्जेस्ट रेजिडुअल टू ज़ीरो, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बेसिक आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन मेथड इज टू रिड्यूस द लार्जेस्ट रेजिडुअल टू ज़ीरो। हाँ, ये अभी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल पिवटिंग। इनमें से पार्शियल मीनिंग ऑफ पार्शियल पिवटिंग वाइल एम्प्लाइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा आंसर है? मेकिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट एज पिवट इज द मीनिंग ऑफ ए पार्शियल पिवटिंग वाइल एम्प्लाइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू होगा? ये तीनों चॉइसेस ट्रू होंगी। ये नॉन सिंगुलर भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा, इनवर्स ऑफ ए भी होगा। तो ये ऑल ऑफ द चॉइसेस, इस पे आपने क्लिक करना है, ये इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, ये क्वेश्चन है कटाया हुआ थोड़ा सा यहाँ से, ये ऐसे शुरू होता है, वाइल यूजिंग पावर मेथड द कंप्यूटेड वेक्टर, ये है इस तरह से, थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है, तो जो कट रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें इस तरह से, तो इसकी नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होगी? तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये होगा इसका। ये सारे ये 12.21 ये बाहर आ जाएगा, ये सारे इससे डिवाइड होके आंसर ये आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये देखें यहाँ भी इस तरह से। आगे क्वेश्चन है, गॉस सीडल मेथड इज एप्लीकेबल टू स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट और सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये नीचे तीन तीन इक्वेशन दी हैं, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो ये थर्ड वाला इसका ये करेक्ट आंसर है, ये वाला, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर। नेक्स्ट है, टू मैट्रिसेस विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नीड नॉट बी सिमिलर, ये ट्रू है, ये आंसर है करेक्ट। फिर ये क्वेश्चन है, यहाँ से कटा हुआ है थोड़ा सा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, वाइल यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड द फॉलोइंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन का बाकी पार्ट ये है कि विल रिड्यूस इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय परफॉर्मिंग, इसका आंसर है ये R2 -3/4 R1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट एन आइट्रेटिव, इनमें से कौन सा मेथड जो आइट्रेटिव नहीं है? तो गॉस जॉर्डन जो मेथड होता है ये इट इज़ नॉट आइट्रेटिव। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ मैनी आइगन वेक्टर्स विल एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है व्हेन द मैट्रिक्स ऑपरेटर इज ऑफ डिफरेंशिएशन यूनिक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, जैकोबीज मेथड इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन और मैट्रिक्स दैट हैज नो जीरो अलोंग इट्स मेन डायगोनल, ये इसका आंसर है। इफ़ एन इन टू एन मैट्रिसेस, अच्छा एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये लेक्चर नंबर 13, 14, 15, 16 इन 4 लेक्चर में से ये MCQs हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, इफ़ एन टू एन मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर देन दे हैव द सेम आइगन वैल्यू, उनके सेम आइगन वैल्यू होंगे, सेम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट है, व्हाइल यूजिंग पावर मेथड रिजल्टेंट नॉर्मलाइज वेक्टर क्या होगा? तो ये इसका आंसर जो होगा वो ये ठीक है, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, let A be a 3 into 3 real symmetric matrix with A1 to be this numerically largest half diagonal element, then using Jacobi's method the value of theta can be found by
टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2a12 डिवाइडेड बाई a11 माइनस a22, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while using Gaussian elimination method which of the following augmented matrix in upper triangle, इनमें से कौन सी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है Gaussian elimination मेथड के ज़रिए? अपर ट्रायंगुलर ये वाला है, थर्ड वाली अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ये वाली है, ठीक है जी। बाकी चारों ऑप्शन ये हैं, ये वाला है करेक्ट है, ये क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर द सिस्टम, ये दो इक्वेशन है, द iterative solution is 0 0 the dx I is equal to in the increment y, then which of the following is will be taken as next iterative solution, ठीक है जी, वो होगा ये इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छा इसका जो पहला पार्ट है ये है, while using Gaussian Jordan method, Gauss Jordan मेथड के ज़रिए द फॉलोइंग ऑगमेंटेड, ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इसका जो आंसर है वो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला इसका आंसर है। और इसका बी पार्ट जो है, अच्छा सॉरी पहले ये क्वेश्चन ये कहा है कि ये नीचे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड क्या होगी, तो ए इन्वर्स की वैल्यू होगी ये वाली, ये इसका आंसर होगा ये, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था, ये इसका फर्स्ट वाला आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके साथ शेयर किए, इनके करेक्ट आंसर कोई शायद एक आध कोई गलत हो जाए तो उसकी मदद चाहता हूँ। बाकी ये कि मेरी तरफ से मैं अपनी तसल्ली करके आपको बताए हैं, कोई शायद एक आध कोई अगर गलत हुआ हो तो सॉरी उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।